बोलिए गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। सभी भाई बहन कमर से जी करके बैठे हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र की पावन ध्वनि संवेश्वर में एक साथ मिलकर बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदिशक्ति गायत्री माता तुमको कोटि प्रणाम। हे करुणामयी पापनाशिनी प्रिय जन मंगल धाम, प्रिय जन मंगल धाम। आदिशक्ति भगवती आपको, आदिशक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम। आपको बारंबार प्रणाम, आपको बारंबार प्रणाम। आदिशक्ति भगवती आपको, आदिशक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम।
करने और कराने वाले केवल एक ही हैं, पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की संयुक्त शक्ति। ये सत्य है कि नहीं, बोलिए, है ना। हम लोग सब लोग निमित्त मात्र हैं। उन्हीं की कृपा है कि हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारे प्रबंधन का पहला प्रयास है। गुरुदेव के बारे में, माता जी के बारे में प्रवचन तो होते रहे हैं, लेकिन उनकी कोई कथा अभी मंच पर नहीं हुई। तो जैसा कि हमने सुबह निवेदन किया था, 20 सितंबर को पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का तारीख के हिसाब से जन्मदिन, और 3 अक्टूबर को वंदनीय माता जी का, और 12 अक्टूबर का पूज्य गुरुदेव का, तिथि के हिसाब से, क्योंकि वर्ष अलग थे, तिथि बदल गई। इसी के साथ इसी शिविर में हमारी आराध्या, जिन्होंने हम सबके ऊपर हाथ रख करके पुचकारा, दुलारा, मिलने पर बड़ी प्रसन्नता और उनसे दूर जाने पर उनके आंखों में आंसू होते थे। वही वंदनीय माता जी जो शक्ति का अवतार हैं, उनकी कथा का प्रयास गायत्री तपोभूमि के द्वारा किया गया है। ये यहाँ से शुरुआत की जा रही है। श्रद्धेय भाई साहब सम्मानीय श्री मृत्युंजय शर्मा जी भाई साहब हैं। पूज्य भाभी माँ श्रीमती निर्मल शर्मा हमारे बीच में हैं। साथ में सम्मानीय श्री ईश्वर शरण पांडे जी। सम्मानीय भाई साहब श्रद्धेया भाभी माँ से प्रार्थना है, आप परम पूज्य गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में, आज व्यास के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें, पूजन करें। व्यासपीठ पर उनके ग्रंथ का, उन्हीं के छत्र छाया में जो ग्रंथ लिखा गया है, उसका भाई साहब पूजन करेंगे। और भाई साहब ही
व्यासपीठ बैठने के लिए जिसको अधिकृत करेंगे वही व्यक्ति आप लोगों के सामने परम वंदनीय माता जी की कथा को कह सकेगा। श्रद्धेय भाई साहब से विनम्र प्रार्थना है, पूज्य भाभी माँ से विनम्र प्रार्थना है, व्यास के रूप में पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का पूजन करने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युग ऋषि व्यास के रूप में जिन्होंने 3200 पुस्तकों का सृजन किया और एक नया 19वां पुराण लिख दिया, प्रज्ञा पुराण, और उसी का एक अंग है महाशक्ति की लोक यात्रा। तो व्यास के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का पूजन करें, ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चय। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम युग ऋषि व्यासाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ गायत्री का ध्यान आवाहन। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विवेक के देवता गणेश भगवान माँ गौरी का ध्यान आवाहन करें। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गम गणपतये नमः। माँ गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। युग ऋषि व्यास और मातृशक्ति माँ भगवती का हाथ जोड़ करके सभी लोग नमन बंदन करेंगे। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदा यत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरीं देवी चराचरस्य त्वमीश्वरीं देवी चराचरस्य। ओम त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। हाथ जोड़ करके देवी शक्तियों को सत्ता
वंदनीय माता जी को नमस्कार करें। ओम नमो स्तवनंता ये सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाच्च शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। व्यासपीठ पर एक रुद्राक्ष की माला रखी है जो कभी परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने पहनाया था, वही माला आज उनकी सूक्ष्म शक्ति है। श्रद्धेय भाई साहब पूज्य भाभी जी हमारे बीच में हैं, भाभी माँ हमारे बीच में, उनसे निवेदन है कि व्यासपीठ पर बैठने के पूर्व पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की संयुक्त प्रदान करने के लिए पहनाने की कृपा करें। बोलिए वेद भगवान की जय प्रज्ञा पुराण भगवान की जय आज के आनंद की जय श्री राम जय 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 राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम बोलो मातु भगवती जय श्री राम बोलो मातु भगवती जय श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। माता भगवती का ध्यान करें, हम सबको कहने और सुनने की शक्ति प्रदान करें। ओम प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी नामी लोकानां वरदा भव। सूक्ष्म रूप से विद्यमान परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी वेद माता गायत्री की सूक्ष्म शक्ति में उनके संरक्षण में बैठे हुए मंच पर श्रद्धेय भाई साहब पूज्य भाभी माँ सम्मानीय पांडे साहब, हमारी संगीत की टीम, भाइयों बहनों, ये कथा उस शक्ति की है जिसने सृष्टि का सृजन किया। हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, ओम में सारी सृष्टि निहित है। आ उमा, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृजन पालन ध्वंस, और उसमें जो बिंदी है ऊपर ओम के ऊपर, उसका नाम है आदि शक्ति। ये आदि शक्ति इन तीनों त्रिदेवों के साथ में सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, कभी सती के रूप में स्थापित रहती हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति का जब दर्शन हुआ तो आदि शक्ति से पूछा, और आदि शक्ति ने कहा कि सारी दुनिया हम में समाई हुई है, सृजन की ताकत भी हम ही देते हैं, पालन पोषण की ताकत भी हम ही देते हैं, और ध्वंस की ताकत भी हम ही देते हैं। आप तीनों हमारे अंग अवयव हैं। जब हमको संसार में विशिष्ट कार्य करने होते हैं तो हम आप तीनों के साथ में हो जाते हैं, और जब लय प्रलय करनी होती है तो हम सबको समेट करके और अदृश्य हो जाते हैं।
कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग ने जब यहां लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करना शुरू कर दिया, राजा परीक्षित के पास आए कलयुग, और कलयुग ने कहा मुझे राज्य में रहने की जगह दे दो। उन्होंने कहा कल विचार करेंगे। दूसरे दिन आए एक मुकुट पहन करके बड़ा चमचमाता हुआ, जो जरासिंध को जीत करके उनके पूर्वज लाए थे, उसको पहन के आए, और राक्षसी उसमें संस्कार पड़े थे, और उसको कहा भाई ठीक है तुम कहाँ रहना चाहते हो, कहा हमको आप स्वर्ण भंडार में उसकी रक्षा के लिए आदेश दे दें। और उन्होंने कहा एव मस्तु, और तुरंत जाकर उनके माथे में सवार हो गया कलयुग, और उन्होंने आखेट में जाकर के और श्रृंगी ऋषि के पिताजी को सर्प की माला पहना दिया, और इस तरह से जो है उनको मृत्यु का श्राप मिल गया। उस कथा की ओर हमको नहीं जाना है। श्रृंगी ऋषि के द्वारा महर्षि शमीक ने बहुत समझाने का प्रयास किया, तुमने गलत किया, कहा तुम मुंह से निकल गया, तो कहा उनके बचने का उपाय बता दो। तो श्रीमद् भागवत कथा का उपाय बताया, सप्ताह की कथा हुई, लेकिन उनको मुक्ति तो मिली, शरीर तो उनका गया। ये मैं क्या निवेदन कर रहा था, जब कलयुग आया, बहुत दिन की बात नहीं है ये, 2-2.5 हजार वर्ष पहले की ही बात है ये। हर युग में ऋषि मनीषी आते रहे हैं। इसी बीच ऋषि सत्ता का अवतरण होता है, और उनको विभिन्न तरह के मार्गदर्शन मिलते हैं। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का। उन मार्गदर्शनों के माध्यम से धीरे धीरे युग प्रवाह का कार्यक्रम चल पड़ता है, और हर बड़े से बड़े कार्य के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो आदि शक्ति ने कलयुग में भी अवतार लिया। बस उन्हीं की गाथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। मातस्त्वदीय पद पंकजमेव नित्यम ये संस्मरन्ति विमलेन समर्पणेन ध्यानस्तयेव यशसा तपसा महिम्ना संभूषयन्ति धरणिं विविधैर्विलुब्धाम् मातः सदैव सुख दुख मयेन लोके रक्षार्थमेक अवलंबन मात्रमस्ति आवाहयामि सततं त्वयि प्राप्तिरक्षः नान्या स्वदन्त सुलभान् अभिभावकांश देवान् सन्ति कति विश्ववसुन्धरायां यच्छन्ति पात्रमनुभूय विकासभूतिः किन्तु ब्रवीमि विदुषां पुरतः प्रसेय एकात्वमेव क्षमते सकलापराधान्। हे मां, जो मनीषी जन विशुद्ध समर्पण भाव से आपके चरण कमलों का नित्य नियमित रूप से स्मरण करते हैं, वो धन्य हो जाते हैं। उनके तप से, यश से एवं महत्व से वसुंधरा की इतनी शोभा बढ़ जाती है, जिससे देव शक्तियाँ भी भारत भूमि पर अवतरित होने की इच्छा, चाह, अभिप्सा प्रकट करती हैं। हे मां, तुम्हारे सिवा हम बच्चों का और कौन सहारा है। समय कुसमय हम सब केवल तुम्हें ही पुकारते हैं। भले ही आपके अतिरिक्त अन्य अभिभावक हमें सुलभ हैं, परंतु हमें विदित है कि हमारी नादानियों को अनदेखा करके एक तुम ही अपना सकती हो। केवल माँ एक शब्द ऐसा है जो पुकारने से माँ किसी भी स्थिति में हो, पुत्र हो पुत्री हो, उसके पास में दौड़ी हुई चली आती है। हमारे बीच में भी हम सबको पोसने वाली एक माँ आई। उस माँ के जन्म की कथा
आगे आएगी। कथा के पहले कथा के महात्म के बारे में कहने का विधान है। तो उस आदिशक्ति ने, उस मां भगवती ने बहुत सारे ऐसे कार्य महाशक्ति परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़ करके किया, शिव के साथ में जुड़कर किया, जिसको आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया इस तरह से। एक इस मिशन के संस्थापक ने जब सोचा घर परिवार से अलग होकर के कोई संस्था बनाई जाए, तो हर किसी के घर में मोह व्यामोह का वातावरण बना रहता है। लेकिन एक मां की महत्ता है, जिन्होंने कहा ये लाखों रुपए की जमीन किस काम में आएगी, बाल बच्चों का क्या होगा। अरे जिस परमात्मा ने बाल बच्चों को दुनिया में पैदा किया है वो उनका भरण पोषण करेगा। हमारे तो एक बाल बच्चे है ही नहीं है, हमारे तो लाखों लाख बाल बच्चे हैं, उनकी संख्या करोड़ों में हो जाएगी। तो एक काम किया जाए, इस सारी संपदा को आने वाले सभी बच्चों के लिए बांट दी जाए और इस संपदा को विश्व बैंक में जमा कर दिया जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ये सलाह परम वंदनीय माताजी ने हमको दिया और हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी 6 लाख की प्रॉपर्टी बेच करके और इस मिशन को खड़ा किया। जेवर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। आगे ये बातें आती जाएंगी। वंदनीय माताजी के बारे में एक प्रैक्टिकल जो उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। 1982 में परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण का सृजन किया। सृजन करने के बाद पूज्य गुरुदेव ने कहा टोलियां भेजी जानी है, संसाधन का अभाव है, गाड़ियां किराए से ली जाएं। गुरुदेव कहते हैं, माताजी ने कहा नहीं, किराए की गाड़ी नहीं, अपने पास जो भी संसाधन है, जितना संसाधन है उससे पुरानी गाड़ियां लेकर के और उनको ठीक कराकर टोलियां भेजी जाएं। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे माताजी के योगदान से इस प्रज्ञा पुराण को हमने जनोपयोगी बना दिया। 6 टोलियां उस समय निकली और उसी समय झांसी से समथर टोली लेके मैं जा रहा था। रास्ते में गाड़ी में धुआं आने लगा। पीछे जो भाई बैठे थे, ड्राइवर नहीं थे, संयोग से गाड़ी में ही चला रहा था। मुझे समझ में नहीं आया, गाड़ी हमने रोका। हमारे सहयोगी थे अयोध्या प्रसाद जी यादव बोकारो के, उन्होंने पानी के कैन लेकर के वो दौड़े। तो फिर क्या हुआ, कोई ऐसी आवाज आई, कहती है कि अरे मूर्ख, पानी डालोगे तो आग और तेज हो जाएगी, धूल डालो। धूल डाली गई। ऐसा लगा किसी ने धक्का दे दिया और हम लोग धूल डाले, गाड़ी की आग बुझी। आधे घंटे शांत रहे, फिर गाड़ी में चाबी लगाए, गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर समथर पहुँचे, कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के बाद जो महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं महाशक्ति के बारे में, जब शांति कुंज हम लोग गए, सबसे पहले वंदनीय माता जी से मिले। वंदनीय माता जी ने कहा आग बुझाने की सलाह देने के लिए अकेले गुरुजी नहीं गए थे, साथ में मैं भी गई थी। मैं तो दंग रह गया। मैंने तो डर के मारे चिट्ठी भी नहीं लिखा था कि बड़ी डांट पड़ेगी गुरुजी की। और एक कैसे पता चला, वंदनीय माता जी मुस्कुराने लगी। वंदनीय माता जी मुस्कुराने लगी, अर्थात मैं जो कहना चाहता था वो आदि शक्ति थी। जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ती थी, परम पूज्य गुरुदेव के साथ में सूक्ष्म शरीर में उपस्थित होकर के और मार्गदर्शन करती थी। इतना ही नहीं, घटनाएं तो बहुत सारी हैं, आगे आती जाएंगी। परम पूज्य गुरुदेव को 1984 में किसी आतताई ने उनके ऊपर आक्रमण किया।
56 टांके पूज्य गुरुदेव के लगे थे। बंदनिया माता जी पहुंची, सोचिए क्या हाल हुई होगी। लेकिन बंदनिया माता जी ने अपने कलेजे पे पत्थर रख करके और पूज्य गुरुदेव के सिर पे हाथ फेरा। जब डॉक्टर प्रणव पंड्या साहब टांका लगा रहे थे तो कहा एनेस्थीसिया यानी लोकल एनेस्थीसिया दें। कहा नहीं, कुछ नहीं, कोई दर्द ही नहीं। दर्द क्यों नहीं? माता जी ने हमारे सिर पे हाथ फेर दिया है। दर्द माता जी ने अपने ऊपर ले लिया है। अब मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही है, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। हमने शिव महापुराण पढ़ा, देखा जब भगवान शंकर ने हलाहल का पान कर लिया और वो शरीर उनका पूरा गर्म हो गया, तो सती ने दक्ष प्रजापति के विरोध के बाद भी जाकर के उनके कंठ में हाथ फेरा और उनका शरीर शीतल हो गया। इस तरह से ये बात सिद्ध होती है कि बंदनिया माता जी साक्षात मां भगवती, मां पार्वती की, मां सती की अवतार है और परम पूज्य गुरुदेव साक्षात महाकाल शिव के अवतार हैं। मैं क्या निवेदन कर रहा था, उनमें विराट विशाल शक्ति थी। वो चाहती तो युग सृजन का कार्य परम पूज्य गुरुदेव के साथ में मिलकर के एक उंगली में कर देती। लेकिन पूज्य गुरुदेव और बंदनिया माता जी बार बार यही कहते रहे कि हम बच्चों को श्रेय देते रहते हैं। हम बच्चों को श्रेय देने के लिए हमने इस मिशन को बनाया है, गठित किया है। राष्ट्रीय एकता अभियान 1986 में जब टोलियां निकलनी थी, गुरुजी ने कहा हमने संकल्प तो ले लिया, इतना पैसा हमारे पास में नहीं है। बंदनिया माता जी कहती हैं आप चिंता क्यों करते हैं, जिन बच्चों की नौकरी छुड़ा करके आपने यहाँ बुलाया है उनके भविष्य के लिए आपने कुछ पैसे एफडी कराया है, आप उस एफडी को तोड़ दीजिए। माता जी आगे क्या होगा? अरे मैं कह रही हूं ना, सब लौट के वापस आ जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव खूब हंसे। गोष्ठी में इस बात को पूज्य गुरुदेव ने बताया सूक्ष्मीकरण के बाद में, और पूज्य गुरुदेव ने कहा माता जी ने हमको उपाय बताए, साक्षात लक्ष्मी हैं। माता जी ने उपाय बताया, सारी एफडी तोड़ करके और टाटा 407 गाड़ियां खरीदी गईं और उससे सारा टेंट, माइक, माला, मंच सब साथ में भेजा गया और अभूतपूर्व सफलता के साथ में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ। जहां कहीं भी हम लोग गए धन का कभी अभाव नहीं रहा और धीरे 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 उस कार्यक्रम से हमारा मिशन आर्थिक रूप से भी मजबूत हुआ। परम पूज्य गुरुदेव बार बार कहा करते थे माता जी यदि न होती तो हम इस मिशन के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। जब कभी भी हम हरे थके होते हैं, परेशान होते हैं, बंदनिया माता जी ऐसा उपाय बता देती हैं कि ये जो है कार्य मिशन का बड़ा आसान, बड़ा सरल हो जाता है। तो मेरे भाई बहनों, चूंकि हमारे पास 7 दिन का सीमित समय है, समय का भी बंधन है, इसलिए हम बंदनिया माता जी के कथा के मूल रूप में आते हैं। इस विशाल वसुंधरा पर देवी शक्तियों की कोई कमी नहीं है, जो साधक की पात्रता की परख करके ही उनके योग्य विभूतियां प्रदान करती हैं। विद्वानों के समक्ष उपस्थित होकर हम यह बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी कमजोरियां, बेवकूफियां एवं नादानियों को एकमात्र आप ही क्षमा कर सकती हैं। कौन? माँ। कौन कर सकता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सबसे ज्यादा यदि दुनिया में कोई क्षमा करता है तो उसका नाम है माँ, उसका नाम है माँ। बंदनिया माता जी ने जब कभी भी गुरुजी हम लोगों के ऊपर नाराज होकर के डांटते थे तो नीचे बंदनिया माता जी बुलाकर सिर पे हाथ फेरती थी, पुचकारती थी और 5 लड्डू दे करके और हम लोगों को हंसा करके और भेज देती थी। बंदनिया माता जी साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति थी। आइए हाथ जोड़ करके उन्हीं मातृशक्ति के अवतरण कथा की हम शुरुआत करते हैं, उनकी वंदना करते हैं।
एकाक्षरं मन्त्रमिदं त्वदीयं नामैवचास्मान् परितः सुपायात् लीला कथा सा तब पुण्यवार्ता लीला कथा सा तब पुण्यवार्ता भक्तिं प्रयाच्छाति कृपां कुरुष्व भक्तिं प्रयाच्छाति कृपां कुरुष्व। हे माँ, आपका यह एकाक्षर नाम हमारे लिए मंत्र है। हम मंत्र के रूप में आपको मामा पुकारते हैं और आपने कहा है कि जब भी तुम कभी हारे रहोगे, थके रहोगे, परेशान रहोगे तो हमारा हाथ तुम्हारे सिर पर होगा। और ऐसा हमने देखा भी है कि हे माँ, जब भी हम आपको पुकारते हैं और आप हमारा संरक्षण प्रदान करती हैं, आप हमारी रक्षा करने वाली एक अक्षर मंत्र के रूप में है जो हर परिस्थिति में हमारी सब प्रकार से रक्षा करता है। आपकी चरित्र गाथा ही अत्यंत पुण्यदायिनी है। हे माँ, आप हमें शक्ति प्रदान करें, आप हमें भक्ति प्रदान करें, आप हमें आत्मबल प्रदान करें। माँ ने हमेशा शक्ति के रूप में मदद किया है। महाराज सरियात की पुत्री सुकन्या भ्रमण के लिए गई। च्यवन ऋषि तपस्या करते करते उनका शरीर सूख गया था, मात्र हड्डी रह गई थी, पूरे शरीर पर दीमक लग गई थी, यानी दीमक की मिट्टी जम गई थी। इस तरह से मिट्टी का ढेर हो गए थे, उनकी आंखें चमचमा रही थी। सुकन्या ने एक कुसा का की सीख लिया और आंखों में डाल दिया और दोनों आंखें फूट गई। फूटने के बाद च्यवन ऋषि दिखाई देते हैं, उस मिट्टी को महाराज हटाते हैं। सुकन्या ने कहा मुझसे बड़ी गलती हो गई। महाराज सरियात ने कहा हमको चल देना चाहिए। कहा नहीं पिताजी, अब हम चलेंगे नहीं। च्यवन ऋषि ने कहा हमारी रक्षा के लिए आप अपनी पुत्री का हमारे साथ विवाह कर दीजिए। सहर्ष सुकन्या तैयार हो गई, विवाह हो गया। 2 अश्विनी कुमार आए, उन्होंने कहा आप इस वृद्ध ऋषि के साथ में क्यों हैं? उनको उनके साथ मोह हो गया, उनकी ओर आकर्षण हो गया, आपको हमारे साथ विवाह करना चाहिए। सुकन्या ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अश्विनी कुमारों ने कहा हम श्राप दे देंगे या बलपूर्वक ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, चलिए हम तीनों मिल करके नदी में स्नान करते हैं। कौन कौन? आपके पति और हम दोनों। किसने कहा? अश्विनी कुमारों ने कहा। और हम तीनों युवा हो जाएंगे, आप उसमें पहचान लेना और जिसको आप वर्ण करोगी वही आपका पति होगा। और तीनों ने स्नान किया, बाहर आए, वास्तव में एक रूप रंग हो गया। सुकन्या ने गायत्री महामंत्र का जप किया, आदि शक्ति का ध्यान किया। माँ रक्षा कीजिए। माँ ने उनकी बुद्धि को ठीक किया और उन्होंने च्यवन ऋषि को पहचान लिया। ये किसकी ताकत है? ये किसकी ताकत है? माँ की ताकत है। ये किसकी ताकत है? ये शक्ति की ताकत है। इस शक्ति की ताकत है। वही शक्ति हमारे बीच में आई। हे माँ, हम आपका ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आत्मबल और आत्मशक्ति प्रदान करें। लेकिन मेरे भाई बहनों, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। बिन विश्वास भगति नहीं होई, बिन विश्वास भगति नहीं होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जाने बिन न
होई प्रतीति जाने बिन न होई प्रतीति बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो माँ की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, माँ की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए, माँ के असली तत्व को प्राप्त करने के लिए अपने अंतरंग में श्रद्धा और विश्वास होना बहुत आवश्यक है। और बिना श्रद्धा और विश्वास के, बिना जाने समझे कुछ भी करते रहने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए विश्वास के साथ शक्ति का, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। अथ मातृतत्वम, अब ये बात आती कहां से है? इसके लिए क्या हुआ? देवर्षि नारद ने स्वामी सर्वेश्वरानंद को ऋषि परशुराम से मंत्रणा करके कहा, भाई कलयुग के अंत के लिए कोई रास्ता खोज रहा है, कोई कुछ तलाश रहा है, कोई रास्ता मांग रहा है, आप उसको रास्ता प्रदान करने के लिए उसके पास जाइए। बाबा वो कहां है? आप तो स्थूल सूक्ष्म दोनों बनते बिगड़ते रहते आत्म शक्ति है, आप ध्यान लगा करके देखिए वो मिल जाएगा। उधर स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने ध्यान लगाया कि किसी गांव में कोई व्यक्ति है। ध्यानेन ज्ञानेन ध्यानेन ज्ञाने न विधाय सिद्धिं ध्यानेन ज्ञाने न विधाय सिद्धिं जनः कृतार्थो भवतीति दृष्टम् ततः परं तत्त्वमयं निचाय मातोस्तदा सम्यक् वैति रूपं मातोस्तदा रूपं। संसार में देखा जाता है कि ध्यान के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और सब कुछ प्राप्त करने के बाद बुद्धि नियंत्रण में रहे, स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे साहित्यों का जो सकारात्मक सोच उत्पन्न कर सकें, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार सकें, जो व्यक्ति के गलत रास्ते को सही रास्ते में बदल सकें, जो अचिंत चिंतन और अनात्म आचरण को, प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, अचिंत चिंतना जाता अयोग्या चरणास्तथा फलतः रोग शोकार्ति कलह क्लेश नाशजम। क्या लिखा है? अचिंत चिंतन और अनात्म आचरण, आत्मा के विपरीत जो आचरण करता है उसका रिजल्ट होता है, उसका परिणाम होता है रोग, शोक, कलह, क्लेश, भय का वातावरण उसके जीवन में बनता चला जाता है और वो नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ध्यान के माध्यम से ताकत शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद उसको पचाने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखा है। स्वाध्याय के द्वारा अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर साधक कृतार्थ हो जाता है, परंतु मातृतत्व का बोध उसके पश्चात ही कर पाता है। कब? जब उसकी आत्मशुद्धि हो जाती है। आत्मशुद्धि के बिना मातृतत्व का सही ज्ञान नहीं हो सकता है। धन्या धरित्री सच धन्य धन्य हो देशस्य कालस्य तथैव धन्य ते पुण्यवन्तः खलु भाग्यवन्तः ते पुण्यवन्तः खलु भाग्यवन्तः यत्रादिमाता चिन्ते
स्वरूपम यत्रादि माता जिनित स्वरूपम। जहां आदि शक्ति मानव स्वरूप में जन्म ग्रहण करती है, वह स्थान, वह प्रदेश, वह भूमि धन्य हो जाती है। आदि शक्ति जिहि जग उपजाया, आदि शक्ति जग उपजाया, सोई अवतर मोरी माया, सोई अवतर मोरी माया। राम प्यारी जग जननी भगवती, राम प्यारी जग जननी भगवती। अति सुंदर मन मोहक मति, अति सुंदर मन मोहक मति। निवेदन किया हमने, जहां आदि शक्ति मानव स्वरूप में जन्म ग्रहण करती है, वह स्थान, वह प्रदेश, वह जगह धन्य हो जाती है, वह जमीन, वो धरती पूजनीय हो जाती है। इस प्रकार वह समय भी अत्यंत पुण्यशील होता है जब ईश्वरीय शक्ति वसुधा पर अवतरित होती है। क्यों? हमने रोज आरती करते हैं ना, ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालनी जगत धात्री अम्बे, भव भयहारी जग हितकारी सुखदा जगदम्बे। रोज आरती करते हैं कि नहीं? लेकिन हमने क्या अपने जीवन में उतारा? परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा पढ़ो, मनन चिंतन करो और उस पर आचरण करो। तो महादिशक्तिवतार काले, महादिशक्तिवतार काले दिशः प्रसन्ना सुरभिश्च वातः, देवास सिद्धास तपस्विनश्च स्वयं सहायाः प्रभवन्ति नित्यम। महाशक्ति के अवतार लेने के समय समस्त निर्मल हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। सुरभित पवन बहने लगता है, ठंडी हवा बहने लगती है। अरे बाबा महाशक्ति आ रही है, कोई जननी को तकलीफ न होने पाए। देवता सिद्ध एवं तपस्वी सहायक रूप में प्रकट हो जाते हैं। निर्मल जन मन सोई आवा, निर्मल मन जने तोहि मोहि पावा, मोहि कपट छल छीन भावा, मोहि कपट छल छीन भावा। ध्यान के दैवी शक्तियां वहीं अवतरित होती हैं जिनकी भावनाएं पवित्र होती है। अब महाशक्ति के अवतरण की बेला समीप आ गई है। अवतरण बेला की कथा प्रारंभ हो रही है, जिसे ध्यान के मुद्रा में परम पूज्य गुरुदेव को स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने बताया था। इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव को स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने जो संदेश दिया था, उसी का एक अंश यहाँ पर प्रस्तुत है। उपासितारो जगदम्बिकाया बभूवतु पुण्य चरित्रवन्तो, कृष्णर्यथासि सुतपास्य पूर्व नवर्णकाय त्रिपरो विशुद्धो, नवर्णकाय त्रिपरो विशुद्धो। प्राचीन काल में सुतवा एवं कृष्ण के समान ही पवित्र चरित्र वाले दंपति थे, जो निरंतर निष्ठापूर्वक गायत्री मंत्र एवं नवार्ण मंत्र के जप के साथ आदिशक्ति के अर्चन बंधन में निरत रहा करते थे। अगर चाहते हो निज रक्षा, गायत्री गुण गान करो, नित्य शुद्ध एकांत भूमि में जग जननी का ध्यान धरो, जग जननी का ध्यान धरो। तो स्त्रुघ्न प्रदेश के आगरा नाम के नगर में पंडित जसवंत शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती राम प्यारी शर्मा
के गर्भ से एक सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। आश्विन का पवित्र महीना था। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूर्वाह्न के समय उस पवित्र कन्या का जन्म हुआ। जब से भगवती गर्भ आयो, सुबह ही सुलक्षण समय दिखायो, सुबह ही सुलक्षण जाके युग पद कमल मनावं, जाके युग पद कमल मनावं, तासु कृपा निर्मल मति पावं, तासु कृपा निर्मल मति पावं। तो कन्या के बारे में सागर्भ काले विविधान विशेषान, उस दिव्य कन्या के गर्भवास के समय श्रीमती राम प्यारी ने अनेक अद्भुत स्वप्नों का अवलोकन किया। कभी उनके सामने दुर्गा आ रही हैं, कभी काली आ रही हैं, कभी माँ सरस्वती आ रही हैं, कभी लक्ष्मी आ रही हैं, कभी सीता आ रही हैं, और कहती हैं हम संयुक्त रूप में तुम्हारे गर्भ से बाहर आने वाले हैं, तुम्हारे पेट में मैं ही पल रही हूँ। जब जन्म हुआ कन्या का तो राम प्यारी ने अपने पतिदेव से ये कथा सुनाई, ये बताई। यथा एक बार क्या हुआ, उन्होंने स्वप्न देखा कि हम हिमालय के चमकीले जहाँ वस्त्र बर्फ हैं वहाँ गए हुए हैं और वहाँ एक कन्या मिलती है। वो अनेक रूप धारण करती है, कभी लक्ष्मी हो जाती है, कभी सरस्वती हो जाती है, कभी काली हो जाती है और कभी सामान्य कन्या हो जाती है, और कहती है हम आपके घर में भगवती के रूप में अवतरण ले रहे हैं। ऐसा पूज्य माता जी ने राम प्यारी जी ने जसवंत राव जी को अपने स्वप्न का हाल उन्होंने उनको सुनाया। कहा एक देवी प्रकट हुई लघु बालिका के रूप में, प्रकट होकर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा माँ मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। यदा हि साध्यात्मिक शक्ति जाता सर्वेश्वरानंद महागुरोहि, श्री राम शर्मा भवदेक शिष्य, जज्ज्वाल दीपम यदखंड ज्योति, जज्ज्वाल दीपम यदखंड ज्योति। देखिए जब कोई सृजन होना होता है परमात्मा कई सब कार्य एक ही साथ प्रारंभ करता है। जैसे युद्ध होता है तो एयरफोर्स और आर्मी और नेवी तीनों संयुक्त रूप से अभ्यास करके और संयुक्त रूप से एकत्र होकर एकजुट होकर के और दुश्मन को परास्त करते हैं। ठीक उसी तरह से संसार सागर को चलाने के लिए कलयुगी वातावरण, कलयुगी विषाक्त वातावरण को ठीक करने के लिए भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया। तो इधर माँ राम प्यारी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और उधर उसी समय आप सोचिए ये बड़ा विचारणीय और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जनवरी बसंत में 1926 में परम पूज्य गुरुदेव युग पुरुष वेद मूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एक बात को याद करते हैं। उन्होंने प्रवचन में कहा है, यूट्यूब में पढ़ा, आप देखिएगा। जब हमारी दीक्षा जनेऊ संस्कार हुआ और मदन मोहन मालवीय जी ने हमको दीक्षा दिया, उन्होंने कहा बेटा ब्राह्मण बनने का प्रयास करना। हमने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो सनाट्य ब्राह्मण हूँ, आप हमको ब्राह्मण नहीं मानते हैं क्या? कहा नहीं बेटा जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से हर कोई शूद्र होता है और संस्कार से उसको द्विज ब्राह्मण बनाया जाता है। वैसे तो हर के शरीर में ब्राह्मण भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, शूद्र भी होता है, वैश्य भी होता है। क्यों? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का 11वां मंत्र है, ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य यत् वैश्य
पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ये मुख क्या है? ब्राह्मण। ये मुख क्या है? ब्राह्मण है। ये भुजा क्या है? क्षत्रिय है। ये पेट क्या है? वैश्य है। और पेट के नीचे का भाग क्या है? शूद्र है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, खैर जात पात का कोई सवाल नहीं, पर मालवीय जी ने कुछ कहा है, ब्राह्मण की परिभाषा को गढ़ने के लिए हमको कुछ करना होगा। 15 साल की उम्र में और बंद कमरे में बैठ गए। किसकी खोज के लिए? ब्राह्मण की। कहा कि जिस ब्राह्मण का जाति से संबंध नहीं है, जिस ब्राह्मण का कर्म से संबंध है नहीं है, तो मैं तो बन जाऊंगा, लेकिन धरा को ब्राह्मण में कैसे बना दूंगा मैं? खिड़की बंद, दरवाजे बंद, सब कुछ बंद। उस बंद हालत में घर के लोग फट 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 फाटक कर रहे हैं, लेकिन नहीं, प्रण कर लिया, हे पराशक्ति, हे मातृशक्ति, हे सत्ता, हे सविता देवता, जब तक मुझे अपरिग्रही बनने का, जब तक मुझे लोक सेवी बनने का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होगा, मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। ध्यान लगा कर जो तुम देखो सृष्टि की सुधराई को, बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को। ध्यान लग गया। स्वामी सर्वेश्वरानंद तलाश ही रहे थे, लेकिन परीक्षा ले रहे थे, क्या साधक की मन स्थिति ऐसी है? और तार से तार जुड़ गया, और दीपक जलाकर जो पूजा कर रहे थे वहां आकर साकार नग्न वेश में खड़े हो गए और पूछे, भाई अब क्या चाहिए, क्या चाहते हो, किस लिए इतना कठोर तप इतनी मेहनत कर रहे हो? आप कौन हैं? मैं आपका गुरु हूं, आपका मार्गदर्शन करने आया हूं। 3 जन्मों की कथा उन्होंने बता दिया। समर्थ गुरु रामदास, संत कबीर और रामकृष्ण आप ही थे और मैं ही गुरु था। अभी आप श्री राम के रूप में आए हैं और सारे संसार के सृजन का कार्य आपके कंधों पे है। अरे बाबा कैसे होगा, अकेले कैसे करूंगा? मैं उपाय बताता हूं ना। मुझे मालूम है आप पारिवारिक सूत्र में बंध गए हैं, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। ये आपकी सहधर्मिणी आपका साथ छोड़ेगी और आपको अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा। फिर सुख आगे क्या होगा? आगे जो है यहीं से, इसी अखंड दीप से, इसी दीपक से जिसको आप आज से अखंड रखोगे, एक प्रकाश जा रहा है और कहीं एक शक्ति अवतरित हो रही है, और समय पर जो है उनके साथ में आपका संबंध होगा। और जिस तरह से भगवान शिव सती से बिछो करके बहुत वर्षों तक कभी स्मशान में वास कर रहे हैं, कभी कंदरा में ध्यान कर रहे हैं, कभी हिमालय में ध्यान कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से आपका बिछो एक दिन मिलन में परिणत हो जाएगा और आपकी शक्ति समय पर आपको मिल जाएगी। और उस शक्ति के साथ में जब मिलन हो जाएगा, क्योंकि वो शक्ति आपके शरीर से बाहर गई है, इस ज्योति से बाहर गई है, अभी तक वो अब आपके शरीर में ही निवास कर रही थी, और आपके अंदर शिव का अंश, आप शिवावतार हैं। रुद्र शक्ति आपके अंदर है सारी दुनिया का कल्याण करने की। आप ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसमें ब्रह्मा का अर्थात निर्माण की भी ताकत है, विष्णु का अर्थात पालन पोषण करने की भी सामर्थ्य है, और शंकर का यानी बुराइयों के ध्वंस करने की भी सामर्थ्य है, क्योंकि बुराई जो है लोगों के मन और मस्तिष्क में समाविष्ट हो गई है। उनके सारे जीवन के व्रत तप उपवास बता दिए, उसको गुरु कथा में आगे वर्णन किया जाएगा, आप सबको पता भी है। परम पूज्य गुरुदेव ने कितना कठोर तप किया। परम पूज्य गुरुदेव को सारा मार्गदर्शन देकर उधर चले जाते हैं। तत्रैव काले यदा हि तत्रैव काले अरविंद योगी संप्राप चाध्यात्मिक चेतनायाः संपूर्ण योगस्य विशेष सिद्धिं एकांतवासाय पांडिचेर्यां। इसी समय श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी में सहयोगी महायोगी अरविंद पूर्ण योग की विशिष्ट सिद्धि के अवतरण की सफलता प्राप्त कर रहे थे। इसी वर्ष के अंतिम महीनों में वे अति मानसिक चेतना के अवतरण के लिए पूर्ण एकांतवास में चले गए थे। उपर्युक्त यानी जो पिछली 2 घटनाएं बताई गई, जिस वर्ष में घटित हुई थी, उसी वर्ष उन दोनों घटनाओं से भी विशिष्ट तृतीय घटना घटित हुई थी।
पंडित जसवंतराव शर्मा उनके प्रत्यक्ष साक्षी हो रहे थे, जिनके घर में स्वयं आदिशक्ति ने जन्म लिया था, भगवती माता ने जन्म लिया था। इसका एक लाइन का गीत है, गाएंगे श्री भगवान सिंह जी। भूल गए। नीलांबरे दृश्य मृदम ददर्श स्वयं जगत पालक सूर्य देवा परह सहस्त्रैः किरणैर्चापो सौभाग्य मध्य प्रभु दर्शनद्य। नील गगन में सूर्यदेव बड़ी ही सुखद आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। सूर्य चंद्रमा देवगण उस आदिशक्ति को आकर के नित्य प्रति प्रणाम करते थे। सूक्ष्म रूप से गगन से, आसमान से सूक्ष्म प्रकाश उस घर में निरंतर आते रहते थे। उन्हें अपनी सहस्त्रों किरणों से सद्यः अवतरित जगदम्बा के अर्चन बंधन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। सर्वासु दिक्षु प्रतिभाति संति माधुर्य शैतल्यमतीव चासीत् सर्वात्र शोभा सुषमा बभूव सा जन्म भूमिर्ननु तीर्थ भूमि सा जन्म भूमिर्ननु तीर्थ भूमि। समग्र वातावरण में एक स्निग्धता, शांति, शीतलता और मधुर सुवास व्याप्त हो रही थी। धरणी का यह छोटा सा कोना तीर्थ भूमि बन गया था। महासक्तैर्वतारः अंके गृहीत्वा नवजात कन्यां पपौस तीक्ष्णं जसवन्तराव रूपं मनोज्ञं नवजात कोशं त्रिलोक्य प्रोचे ह्यति भाग्यवंती। जसवंतराव भी बस सुरभि भरी कुसुम कलिका की भांति कमनी अपनी कन्या को गोद में लिए देखे जा रहे थे। बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश रहते थे। पड़ोस की महिला के टोकने पर जसवंतराव जी की भाव समाधि भंग हुई। उस कन्या को गोद में लेकर के ध्यानमग्न हो जाते थे, सब भूल जाते थे। पड़ोस की महिला ने कहा, बड़े ही हर्षित स्वर में बोली, कहा कि भाई आप इसको देख करके सारी दुनिया को भूल जाते हैं। तो बड़े हर्षित स्वर में कहते हैं, ये भगवती है, ये साक्षात देवी है, एक साक्षात काली है जो हमारे घर में आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से ये गर्भ में आई है, इसने जन्म लिया है, ऐसा लगता है कि ये जो है तो सारे संसार का कल्याण करेगी, क्योंकि इसके नाना जी ने बड़े विद्वान हैं, उन्होंने इनकी कुंडली देखी है और कुंडली देखकर कहा है कि ये कन्या हजारों लाखों लोगों को एक समय में भोजन कराएगी। बड़े बड़े यज्ञ आयोजन इनके सानिध्य में होंगे और महाभारत काल में जो अश्वमेध यज्ञ हुई थी उसकी शुरुआत करने वाली ये कन्या है। ये जसवंतराव जी पड़ोस की महिला से कह रहे हैं, तावत् गृहीत्वा सपितुः सकाशात् मातुः समीपे सहितं चकार। स्मितपूर्ण नेत्रे उवाच माता सहसैव देवी उवाच माता सहसैव देवी। उस महिला ने पिता की गोद से लेकर के उस कन्या की अस्पताल के कक्ष में विश्राम कर रही माँ के पास ले जा दिया। बेटी की सस्मित नेत्रों से, बेटी के स्वस्मित नेत्रों को देखकर माता ने कहा, यह सचमुच साक्षात देवी है। जिस प्रकार राधा यथासीत वृषभानुपुत्री लालीति नाम्ना प्रथिता ब्रजेत्र तथैव संपूर्ण गृहे नितांतम स्नेहेन सिक्ता कथिता चलाली। इस प्रकार वृषभानु जी की सुपुत्री राधा ब्रजमंडल में लाली के नाम से जानी जाती थी, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण गृह परिवार में अत्यंत लाडली होने के कारण उस देवी स्वरूपा कन्या को भी सब लोग लाली के नाम से पुकारते थे। अब धीरे धीरे क्या होता है,
वृद्धि होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ घटनाएं भी ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को झकझोर देती हैं। बाल लीला के कुछ प्रसंग हैं। बाल लीला प्रसंगा जो स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने परम पूज्य गुरुदेव को बताया था, वो कथा आगे कही जा रही। बाले पिलाली सहज स्वभावात क्रीडा परा क्रीडन कई सहैव दिव्यादि शक्ते विविधा हिलाली यदा कदा प्रस्फुटिता बभूव कदा प्रस्फुटिता बभूव। सहज बाल प्रवृत्ति के अनुसार लाली का बचपन भी खिलौने के साथ अत्यंत उल्लास में बना रहा। महाशक्ति की इन लीलाओं में उनकी दिव्य क्रीड़ा भी यदा कदा उजागर होती रही। लिंग थाप करी विधिवत पूजा। बाल क्रीड़ा में मां भगवती भगवान शिव के लिंग बनाती थी, उनकी पूजा करती, उसके अलावा दूसरे को जानती देखती नहीं थी। लिंग थाप करी विधिवत पूजा शिव ही कृपा बिन ध्यान न दूजा। बिल्व पुष्प अरु पुष्प मदारा मंदार पुष्प पुष्पम बिल्व पुष्प अरु पुष्प मदारा साथ 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 फल पुष्प धतूरा। मिलन हेतु करि भक्ति दूनी छटपटाहि जैसे जल बिन मीनू छटपटाहि जैसे जल बिन मीनू। भगवान शिव का लिंग बनाकर प्रतीक के रूप में चिन्ह पूजा करना, मदार का पुष्प चढ़ाना, धतूरे का फल धतूरे का फूल चढ़ाना, बिल पत्र चढ़ाना नित्य प्रति का उनका क्रम था, छोटे से ही, बचपन से ही। लेकिन समय साथ नहीं देता। 4 साल की उम्र में उनकी माता ने, राम प्यारी ने उनका साथ छोड़ दिया। सोचिए, जिस 4 साल की अबोध बच्ची की माँ साथ छोड़ दे उसका क्या होता है। लेकिन बड़ी भाग्यशाली थी, उनकी भाभी उनको माँ के समान मिल गई। उन्होंने बड़ा प्यार दिया, बड़ा दुलार दिया। क्रीड़ा परा भगवती शिव पार्थिवस्य दैनन्दिन्यं प्रतिविधाय पवित्रे पंचोपचार विधिना सहज स्वभावात् बिल्व प्रवाल उपग्रह चकार पूजाम। यानी शिव की पूजा, धूप दीप नैवेद्य उनकी खेल थी। अब वो हमेशा ध्यानातीत ध्यान लगाने लगी। शिवार्चनायै विमला सखीभिः दिव्यानुभूतिं गतया चिराय दृष्टो युवा ध्यान परः प्रदीपम प्रज्वाल्य वेदम प्रभु साधनायाम। शिव पूजन करते हुए जब वे भावमग्न होती तो उनकी अंतःना में कई दृश्य उभरते थे। उन्हें ऐसा लगता था एक युवक एक कोठरी में पूजा की वेदी पर प्रज्वलित साधना दीप के सामने ध्यानस्थ दिखाई दे रहा है। ध्यान के रूप में उनके जिसकी उनको इच्छा है वो दिखाई देने लगे। कई दिनों तक बार बार इसी दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होकर भावमग्न होती हुई विचार करने लगी, क्या भगवान शिव ने स्वयं अवतार ले लिया है? अपनी सृष्टि में युग परिवर्तन करने, एक नए युग का प्रवर्तन करने के लिए प्रभु स्वयं आ गए हैं क्या? अपने इस विचार के बारे में जब वे सोचती, बार बार उस महायोगी युवक के रूप में उन्हें शिव का स्वरूप ही प्रत्यक्ष दिखता था। पंचाक्षरम मंत्रमिमं जयंती यदा भवत साधिक भाव मग्ना दृष्ट्वा शिवम योगिनमेव मत्वा नो वेदलाली क्लचस्को यस्मस्ति। जब एक दिन पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हुए
वे भाव मग्न हो गईं। तो उस युवक को शिव योगी समझते हुए सोचने लगी कि यह योगी कौन है एवं कहाँ रहता है, परंतु ये जान न पाई। माने उनके चिंतन में जिस तरह से माँ सती के चिंतन में, माँ पार्वती के चिंतन में शिव आए, उसी तरह से योगी का चिंतन, परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन उनके मन में आने लगा। खेला सुखेला सुशिवार्चनेन मग्ना भवत् दिव्यरसानुभावे क्रमेण बाल्यं परिहाय लाली नूनं बभूवा युषिषा किशोरी। शिव पूजन के खेल खेल में लाली दिव्य रसानुभूति में मग्न हो जाती थीं। इस तरह बाल्यावस्था को पार करते हुए किशोरावस्था पार की। उनके हृदय में साधना में जीवन के लिए अभिप्सा बढ़ने लगी। अपने आराध्य से मिलने के लिए पुकार तीव्र होने लगी। इसी से भक्ति की सघनता, प्रेम की तरलता एवं अनुराग की सजलता सभी कुछ थी। इसी में सभी कुछ थी। बालिका भगवती एक प्रखर युग साधिका के रूप में रूपांतरित होने लगी। अब जो है आराध्य की के प्रति उनका मनन चिंतन प्रारंभ होता है। यथा 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 बुद्धिमपाय तस्याः वयस्तथा भाव विशेष वृद्धि सा चिंतयामास तमेव गौरम युवानमेवं शिव एष एव सोयम। जैसे जैसे भगवती को की उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे ही भावानुभूतियाँ प्रगाढ़ एवं सघन होने लगी थीं। वे सोचा करती थीं, यह सहयोगी कौन है जिसे वे ध्यान से देखा करती हैं? क्या सचमुच ही भगवान शिव ने धरती पर अवतार ले लिया है? वे अपनी ध्यान साधना से इतनी डूबी रहती थीं कि वह अपने खाने पीने की सुध नहीं रखती थीं। परिवार के सदस्य उनकी विचित्र दशा पर चर्चा करते थे, किंतु वो उनकी बातों पर ध्यान न देती हुई दिन प्रतिदिन ध्यान साधना की भाव दशा में खोती जा रही थी। मृदंग वीणा शंख ध्वनि, मृदंग वीणा शंख ध्वनि सुनहि ध्यान होई मग्न। मृदंग वीणा शंख ध्वनि सुनहि ध्यान होई मग्न। खात पियत बैठत उठत, खात पियत बैठत उठत खोजहि मिलन की लग्न, खोजहि मिलन की लग्न। उनके मन में बेचैनी होने लगी। पारप्स्यमाने ननु रुद्र वर्षे तया कृता शिव शुभ साधनाया न कर्म कांडा दुपचार पूजा सर्वेषु कालेषु चकार ध्यानम। भगवती की साधना 11-12 साल की उम्र में ही शुरू हो गई थी। इसमें कहीं कोई दिखावा नहीं था। बस सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय शिव का ध्यान करती थी। उनको डमरू की ध्वनि, शंख की ध्वनि, वीणा की ध्वनि, मृदंग की ध्वनि सुनाई देने लगी थी ध्यान में। अव्यक्तनादम अव्यक्तनादम तु विधाय सृष्टो प्रवर्तमानं सततं यदुच्छं सुश्राव भेरी मुरलीनादं मृदंग वीणा सुखवाद सुख शंखवाद्यम। सृष्टि के परमाणु में जो अव्यक्त नाद है वह उन्हें हर समय सुनाई देती थी। कभी भेरी बजती, कभी मृदंग, कभी वीणा, कभी शंख ध्वनि होती और कभी मिलजुल कर वाद्य वृंद सदृश अलौकिक संगीत उत्पन्न करते। ध्यानस्य गांभीर्यमसे विलासे गंगा तरंगा कलिले सुनादे। सा दक्षिणे सस्य विशाल गेहे श्री राम कृष्ण बभो सुपार्थे। और उनको स्वप्न में दिखाई देने लगा। ध्यान की गहनता में उनने अपनी साधना में अतीत की झलकियाँ देखी। गंगा की लहरों एवं मंदिर की घंटियों की गूंज के साथ जो दृश्य उभरे वे पहले अस्पष्ट थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने स्वयं को दक्षिणेश्वर मंदिर में रामकृष्ण परमहंस के साथ पाया। इस तरह से स्वामी रामकृष्ण परमहंस
का उनको दिव्य दर्शन हो जाता है कि मैं शारदा के रूप में थी। इतिश्री महाशक्तिर्लोक कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्तः। बोलिए वेद भगवान की जय। विश्वनाथ जी आरती की तैयारी कर लीजिए। आगे दूसरे अध्याय में बंदनिया माता जी का पूर्व जन्मों का कैसा संबंध रहा, किस रूप में रहीं, और फिर पूज्य गुरुदेव से बंदनिया माता जी का किस तरह से संबंध बना, और कैसे एक शक्ति के रूप में बंदनिया माता जी पूज्य गुरुदेव से जुड़ी। अगली कथा कल इसकी आप ध्यान से सुनेंगे। घड़ी की अपनी सीमा है, हमने 8:45 तक का समय छापा था, लेकिन आज चूंकि महात्म की बात आई थी, महात्म की कथा करनी थी। कथा में महात्मा का विधान है, बड़ा संक्षेप में हमने बताने का प्रयास किया। ये परम पूज्य गुरुदेव बंदनिया माता जी की लीला कथा है। ये कथा विशुद्ध रूप से बंदनिया माता जी के लिए समर्पित की गई है। बंदनिया माता जी के ही चरित्र का चित्रण ज़्यादा इस कथा में है, और ये कथा भविष्य में ऐसा लगता है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार, मुझे याद है 1982 में प्रज्ञा पुराण का प्रशिक्षण हम लोगों को दे रहे थे, तो उन्होंने एक बार वहाँ के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, नाम लेना तो ठीक नहीं, उनको डांटा और कहा तुम लोगों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। कोई तुलसी आएगा, कोई मीरा आएगी, कोई सूर आएगा, कोई रसखान आएगा, जो हमारे बारे में और माता जी के बारे में वर्णन कर पाएगा, तुम लोग अभी हमको समझ नहीं पाओगे। दूसरी बात, मैंने बहुत सारी बात दबा करके रख दिया है, क्योंकि उसको सब लोग यदि जान जाएंगे तो मैं केवल चमत्कार में फंस जाऊंगा। युग सृजन का जो कार्य मैं करना चाहता हूं वो अधूरा रह जाएगा। परम बंदनिया माता जी भी इसी तरह से कुछ कहती थी, बेटे मैं भगवान तो नहीं हूं, भगवान तो नहीं हूं, लेकिन मैंने बंदनिया माता जी को देखा। एक डॉक्टर भोपाल में मैं था, मेरे पास में आए, उनकी पत्नी IAS होकर रिटायर हुई हैं, उसमें डिप्टी कलेक्टर थी, वो MD डॉक्टर आए, शाम को मेरे पास रोने लगे और रो करके कहे पंडित जी मेरी रक्षा कीजिए। कहा भैया आपकी रक्षा मैं कैसे कर सकता हूँ, आपकी रक्षा भगवान करेगा, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। कहा बड़ा गड़बड़ हो रहा है, पत्नी भी थी उनके साथ में। कहा मेरी धर्म पत्नी के गर्भ में बच्चा आता है, 2.5 महीने के बाद गर्भपात हो जाता है, 3 बार हो चुका, लगता है ये मर जाएगी। हमने कहा पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकृत हो चुके हैं, उनमें ये शक्ति थी। दूसरी शक्ति मैंने उनके पास रहने के कारण बंदनिया माता जी में भी देखा है। ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। बंदनिया माता जी का एक कथा का महात्म जो है, उसमें एक अंश जल्दी में छोड़ दिया था मैंने। बंदनिया माता जी उस समय सुबह 6 बजे फ़ोन पर बात करती थी, उसमें मोबाइल नहीं होता था। हम लोग फ़ोन घुमाते थे और वहाँ रिसिप्ट उठाते थे और फिर बंदनिया माता जी को ट्रांसफ़र होता था। तो सुबह 6 बजे हमने गायत्री शक्ति भोपाल से फ़ोन लगाया। बंदनिया माता जी का सब था, कहो लल्लू क्या है, कैसे हो, पहले पूरा हाल चाल पूछ लिया, बाल बच्चों के बारे में वो लोग क्या कह रहे हो। हमने बताया माता जी ऐसी ऐसी बात है, आज एक डॉक्टर आपकी शरण में आया और माध्यम मुझे बनाया, मैं तो कुछ जानता नहीं क्या कहूँ। कहा बेटा जो तू कह देगा हो जाएगा। माता जी मैं कैसे कह दूंगा। कहा मैं कह रही हूं ना, गुरुजी ने तुमसे कहा था ना जब प्रज्ञा पुराण कथा के लिए जा रहे थे कि मेरा ध्यान करके और कथा पढ़ना शुरू कर देना, बड़े बड़े विद्वान लोहा मान जाएंगे। जिसको संस्कृत का सार मालूम रहा हो, आप सबको यज्ञाचार्य और कथावाचक बना दिया। बंदनिया माता जी ने कहा जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे मैं कह रही हूँ, मेरी बात को मानो, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी करो। क्या करूँ बेटा, तुम एक काम करना,
उनके यहाँ यज्ञ करा देना, और यज्ञ कराने के बाद सूर्य अर्घ दान उसकी पत्नी से कराना, और उसका पति हाथ लगाए रहेगा। पति जब अंतिम अर्घ होगा तो हाथ में चुल्लू में जल ले लेगा, और तुम मेरा और गुरु जी का ध्यान करना, गायत्री माता का ध्यान करना, जिस पर तुमको विश्वास हो उसका ध्यान करना, और उसको कह देना जल पी जाए। वो पी गई, और इसके बाद जब गर्भवती हो जाए तो मुझे सूचित कर देना। मेरे भाई बहनों, वो उसके 1 माह बाद गर्भवती हुई। वंदनीय माता जी को मैंने बताया। वंदनीय माता जी ने कहा, लल्लू उसके बेटा होगा, लेकिन उसको तुम बताना मत, उसको इतना आश्वासन दे देना कि सुरक्षित गर्भ होगा, मैंने सुरक्षित प्रसव होगा। और 9 माह में एक ही बच्चा उनको पैदा हुआ। वंदनीय माता जी ने कहा कि कह देना दोबारा प्रयास न करे, उनके एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है। उसका नामकरण संस्कार सब कराया गया। 32 साल का बच्चा हो गया। बोलिए माता भगवती की। आप लोग सभी लोग जहां हैं वहीं पर खड़े हो जाएंगे, और यहां आरती होगी। ओम यम ब्रह्म तपितो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं सुचारे विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा नमो विघ्न विनाशाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आरती महाशक्ति माता की, तन मन धन संताप समन की, भक्ति के दीप भाव का दीपक सजी आरती सत्य लगन की। आरती महाशक्ति चरणन की, आरती महाशक्ति चरणन की। माँ चरणन में शीस नवाऊं, भेंट करूं सेवा सुफलन की। सकल सुफल निज मन की, आरती महाशक्ति चरणन की, आरती महाशक्ति चरणन की। दो कर जोरी भक्त सब बिनु में, दो कर जोरी भक्त सब बिनु में। भक्ति 4 चरणों तक नख की, आरती महाशक्ति चरणन की, आरती महाशक्ति चरणन की। आप लोग सब लोग वहीं से आरती को प्रणाम कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग हाथ जोड़ लें, शांत पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोली भगवती माता की, परम पूज्य गुरुदेव जी की, परम वंदनीय माता जी की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सभी भाई बहनों की आज के आनंद की सभी भाई बहनों को प्रणाम नमस्कार। कल सुबह की कक्षा समय पर होगी। धन्यवाद।